सो नाउ हम लोग अब फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, राइट। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए कि रेक्टिफायर पढ़े, जो कि ऐसा रेक्टिफायर एक तो रेक्टिफिकेशन होता है, राइट। रेक्टिफिकेशन होता है एक प्रोसेस है जिससे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। दैट इज द रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफायर डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिए, उसके मैथमेटिकल एनालिसिस कर लिए, उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर बहुत डिटेल में है, पहले वाला समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, राइट। ऐसे ये इजी है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत कंसंट्रेट बना के रखिए। तो प्रिंसिपल हम लोगों ने जैसे डिस्कस करे थे कि जो डायोड है, यहाँ पर जो हम डायोड यूज कर रहे हैं वो कंडक्ट तभी करता है जब वो फॉरवर्ड बैच में हो। जब वो रिवर्स बैच में होता है तो कंडक्ट नहीं कर सकता है। डायोड कंडक्ट ओनली इन फॉरवर्ड बैच, डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बैच। ये इसका प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर लिखा है कि सेम एज दैट ऑफ द राइट। तो हमें पता लग गया था कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स है हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो हमने क्या किए कि जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है, फुल इनपुट सिग्नल है, फुल एसी साइकिल है, कंप्लीट है, कंप्लीट एसी साइकिल है, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर से। केवल वो हाफ वेव को रेक्टिफाई कर पा रहा था, इसलिए क्योंकि हम उस के जो फीचर्स है, जो रेक्टिफायर है, उसमें हमने केवल एक सिंगल डायोड यूज किए थे। इसलिए अगर हम उसमें डबल डायोड यूज कर देंगे तो दोनों फेजेस को, दोनों पार्ट को, पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल को, पॉजिटिव हाफ साइकिल को, नेगेटिव हाफ साइकिल को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट। तो सर्किट डायग्राम पे बहुत चेक कर लीजिए आप। यहाँ पर D1 एंड D2 आर टू आइडेंटिकल डायोड्स कनेक्टेड टू द opposite ends A and B of the center tap transformer secondary। तो ट्रांसफार्मर कई तरह के होते हैं, तो ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को हमने यहाँ पर ले रखे हैं, राइट। इसमें पिछले में देख सकते हैं कि मैंने बॉर्डर किया था कि यहाँ पर नहीं किया था, यहाँ पर प्रॉपर डायग्राम रिप्रेजेंटेड है। ये प्राइमरी कॉइल हो गया ट्रांसफार्मर का, राइट, और ये सेकेंडरी कॉइल हो गया ट्रांसफार्मर का। ये सेंटर टैप यहाँ पर कनेक्शन, जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं ट्रांसफार्मर में, सेंटर से एक टर्मिनल निकला रहता है, सेंटर टैप होता है, राइट। तो डायोड के फर्स्ट टर्मिनल ए से कनेक्टेड हो गया और दूसरे डायोड का फर्स्ट टर्मिनल यानी कि बी जंक्शन बी टर्मिनल से कनेक्ट हो गया और इसको कॉमन टर्मिनल एक सी से कनेक्ट कर दिया और इसके क्रॉस जो सेंट्रल है, यहाँ से करंट है इसमें दोनों केसेस में फ्लो होगी। ये लोड रजिस्टर यहाँ पर आरएल कनेक्ट करते हैं। Each half of the transformer secondary has equal number of turns, यानी कि इधर भी equal number of turns है, इधर भी equal number of turns है, right? Wherein voltage of each half is of equal magnitude, voltage magnitude same है, but in opposite in phase, phase यहाँ पर opposite है, ये ध्यान रखना है आपको, right? A load resistance RL is connected between the center tap point O, ये point O है, right? और C के बीच में and the point C and C that is the common two identical terminals of D1 and D2, D1 का N part और D2 का N part ये C टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये कॉमन है C टर्मिनल पे। आउटपुट इज obtained across the load resistance RL के क्रॉस हम आउटपुट कर रहे हैं। वर्किंग में देखिए रेफरेंस वोल्टेज पोलैरिटी आर शोन इन दिस फिगर, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसको जरा मैं क्लीन करके बता दूं, ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड बैच हो जाएगा, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव, ये नेगेटिव को नेगेटिव। अब दूसरे वाले केस में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, राइट। सेकेंड हाफ में ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये डायोड कंडक्ट करेगा, राइट। तो ये इसकी पोलैरिटी डायग्राम में बनता है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया, प्राइमरी ये ट्रांसफार्मर का कॉइल है, राइट। एंड से ड्यूरिंग एनी इनपुट हाफ साइकिल end A of the secondary is at positive potential and B is at negative potential with respect to center tap point O। इसको समझिए, सेंटर पॉइंट O के रेस्पेक्ट में A पॉजिटिव है
और बी नेगेटिव है, राइट। नाउ D1 इज फॉरवर्ड बायस, D1 फॉरवर्ड बायस होगा, तो फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन हो जाएगी, राइट। सो कंडक्शन ऑफ D1 मेक द करंट टू फ्लो फ्रॉम C to O। D1 कंडक्ट करेगा तो करंट इधर से फ्लो कर जाएगा C to O से थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस में। Similarly, in the next half of the same cycle का next half cycle that is negative, voltage polarity of ins A and B get reversed। अब इनकी वोल्टेज पोलरिटी ए और बी का रिवर्स हो गया एंड अब D1 कंडक्ट नहीं करेगा। नाउ D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड and D1 is reverse biased। So conduction of D2 makes the current to flow from C to O to R। इस केस में D2 कंडक्शन करेगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो उसी तरह से C से O करंट फ्लो हो जाता है, राइट। अब जिस तरह से हमने प्रीवियस में डिस्कस किए थे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। आप लोग मेरे को बॉदर कर दीजिएगा, 11:10 हो जाएगा तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। यहाँ पर जरा मैं इसको जूम कर लूँ। तो जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हाफ वेव रेक्टिफायर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए थे, तो देखिए उसी तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। डिफरेंस आपको ऑब्जर्व करना है, इसमें डिफरेंस है ज़्यादा है। Thus, during conduction of D1 and D2, direction of current through load resistance remains same, which shows that output voltage across RL is fluctuating unidirectional। ये देखिए यूनिट ये इनपुट है, ऑल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इस तरह से हमने इनपुट में दे दिए फुल वेव रेक्टिफायर को, इस तरह से साइनोसॉइडल वेव हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, राइट। आउटपुट में हमें कैसे अब मिलेगा, पहले एक ऑल्टरनेट वो बीच में ब्रेक होके मिल रहा था, जस्ट केवल पॉजिटिव हाफ मिल रहा था। अब तो हमने दो डायोड यूज कर लिए, तो जो बीच में जो डिसकंटिन्यूटी था जो आउटपुट में, वो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी अब नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यूटी बन गई, बट फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग यूनिडायरेक्शनल है। दोनों केसेस में फ्लक्चुएटिंग यूनिडायरेक्शनल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीरो से हाफ साइकिल, जीरो से T/2 में क्या है, D1 डायोड कंडक्ट किया, ये आउटपुट आ गया। जो सेकेंड हाफ है T/2 से T तक सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 ने कंडक्ट किया, तो ये हाफ हमें प्रोवाइड कर दिया, राइट। उसी तरह से फिर जब सेकेंड साइकिल स्टार्ट हुआ, सेकेंड हाफ साइकिल का पॉजिटिव जब स्टार्ट हुआ तो D1 कंडक्ट होगा, सेकेंड साइकिल का जो नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगा तो उस केस में D2 कंडक्ट करेगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि आउटपुट जो रेक्टिफायर का है इस तरह से हमें, राइट। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग यूनिडायरेक्शनल आउटपुट वोल्टेज टू फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। So D1 output when D1 conducts, right? D2 output when D2 conducts। यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये D1 आउटपुट है जब D1 कंडक्ट कर रहा है, ये D2 आउटपुट है जब D2 कंडक्ट कर रहा है, राइट। तो ये बहुत ही इजीली आप ये समझ पा रहे होंगे। ड्यूरिंग इंटरवल्स यहाँ पर देखिए लिखा है 0 से T/2, राइट, और T से 3T/2 एंड 2T से 5T/2 डायोड C1 कंडक्ट करता है, और इस रेंज में डायोड D2 कंडक्ट करता है, राइट। तो बहुत इजी है, केवल ये देखने में बहुत ही लेंथी लग रहा है टॉपिक आप लोग को, बट इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इसको कंप्लीट आप तो आधे घंटे में बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। बट आपको कोई भी आइदर आप फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर का मैथमेटिकल टास्क आपको आना चाहिए, तो सिस्टमैटिक अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेटर आएगा, है ना। तो प्रीवियस को जरूर उसको आप अच्छे से तैयार करें। देखिए उसी तरह से अब हम लोग मैथमेटिकल टास्क जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देख लेते हैं कि 10 मिनट टाइम है हमारे पास, राइट।
मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। फुल वेव रेक्टिफायर का मैथमेटिकल एनालिसिस में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने पहले वाले में बोला था कि आपको इस कैपिटल E1 कह सकते हैं, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस डायोड V1, राइट। इंस्टेंटेनियस दैट मींस कि टाइम के साथ जो वोल्टेज चेंज होता रहे, है ना, वैरी करे। तो E2 है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस डायोड V2, और E0 is the peak value of alternating voltage, right? And W is the angular frequency of alternating voltage. Small r is the forward resistance of each diode D1 and D2. RL is the load resistance. तो ये सारी चीजें पहले जो हमने बता रखे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, वो सेम ही यहाँ पर बताया गया है। आपको डिफरेंस यहाँ पर E1 E2 आप फील कर रहे हैं, क्योंकि ये दो डायोड हमने यूज किया, वहां पर केवल ई से काम हमारा चल गया था कि हमने केवल डायोड डी की बात की, एक सिंगल डायोड की बात की। यहाँ पर दो हो गए, इसलिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो हम उसके क्रॉस देख लेते हैं। E1 की वैल्यू E0 sin ओमेगा टी, बहुत ही ध्यान से ये स्टेप को समझना है आपको, राइट। तो E1 इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, यानी कि जो हमारा इनपुट था ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं E1। देखिए इसका रेंज क्या है, टाइमिंग इंटरवल जो है लेस देन आर इक्वल टू T/2 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये T/2 है, इस रेंज की बात हो रही है। इस इक्वेशन में जो वैरिंग पोटेंशियल है, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, दैट इज E0 sin ओमेगा t, right? And corresponding current I1 is given by current is equal to potential upon resistance। तो उसका पीक वैल्यू कितना है, E0 है उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू, राइट। ये E0 है, तो E0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, उस लोड रेजिस्टर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस RL प्लस डायोड का रेजिस्टेंस, राइट, इनटू sin ओमेगा t। I is equal to I0 sin ओमेगा t होता है, तो I0 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था पहले ही, तो इसको हम इस तरह से, तो ये जो करंट है ये किस इंटरवल में है, राइट, इस फर्स्ट पार्ट में, राइट। कहानी तो अब चेंज होगी, ये देखिए कहानी क्या चेंज होगी, दूसरे में नेगेटिव फेज में इसकी कहानी चेंज हो जाएगी। E2 is equal to E2 sin, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, E2 sin ओमेगा t प्लस पाई। देखिए फेज चेंज हो गया, यहाँ पर फेज कितना चेंज हो गया, पाई का 180 डिग्री का फेज चेंज हो गया, राइट। यहाँ पर ये E2 नहीं है, ये E0 है, राइट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस दैट V2, राइट। यहाँ पर हम लोगों ने बात कर रखे थे, तो ये मैंने यहाँ इक्वेशन लिख दिया है, ये आइडेंटिटी sin 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, आपको मालूम है ये नेगेटिव साइन आ गया, तो इसको हम E0 sin ओमेगा t, और ये कौन से इंटरवल के क्रॉस है, आप चेक कीजिए, ये T/2 से T, इंडिकेटिव हाफ साइकिल, T/2 यहाँ पर है, राइट, और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के जो उसका अल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा, दैट इज माइनस E0 sin ओमेगा t। कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की I2 की बात कर लेते हैं, राइट, माइनस E0 अपॉन RL प्लस R sin ओमेगा t। उसी तरह से यहाँ पर माइनस I0 sin ओमेगा t रिंग इंटरवल एवरेज हमने लिख दिया। सो डायरेक्शन ऑफ I1 एंड I2 थ्रू RL इज सेम। आपने ये सेम समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमने जो रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो सर्किट डायग्राम था यहाँ पर दे सकते हैं, दोनों केसेस में, फर्स्ट केसेस में जब D1 कंडक्ट हो रहा था, जब D2 कंडक्ट हो रहा था, दोनों केसेस में करंट C से D के तरफ फ्लो हो रहा था, तो डायरेक्शन करंट का I1 I2 का वो सेम है, RL के क्रॉस है, सेम है, राइट। इसलिए यहाँ पर चीज, राइट। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में जो इसका पार्ट है, तो बिल्कुल हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6 पैरामीटर। और 6 पैरामीटर क्या है, यहाँ पर मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, आप लोग आज इसको नोट डाउन कर लेंगे, आप लोग बताएंगे अभी क्वेरी सेक्शन में, अभी सेशन में, कि अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, या फिर गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, तो ये आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, सो दैट ये और आसानी से आपको समझ में आएगा, जिसके ऊपर आप लोग मैथमेटिकल टास्क कर सकते हैं।
तो हम लोग कौन कौन से पैरामीटर अभी कैलकुलेट करने जाएंगे। एक कवर अप तो नहीं होने जा रहा अभी, राइट, बट एक बार मैं इसमें ब्रीफ बता देता हूँ कि हम लोग 6 पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। एक तो हम आई डी सी, आई डी सी, राइट, और यू कैन से आई एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ, राइट, आउटपुट की वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ वायरिंग करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस आरएल, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पैरामीटर। दूसरा आईआरएमएस कैलकुलेट करेंगे, राइट। तीसरा क्या था, एफिशिएंसी ईटा था। चौथा क्या था जी, चौथा था रिपल फैक्टर। पांचवा क्या था, पीक इनवर्स वोल्टेज, मे बी इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। और सिक्स था वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये सारे के सारे पैरामीटर हमें फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट करना है और इसको डिस्कस करना है कि क्या ये बेटर है, क्या हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। और अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो जो हम इनपुट एसी सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं वो आउटपुट में कितने परसेंट हमें डीसी प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो जो डीसी आउटपुट आ रहा है वो क्या वो प्योर है या इम्प्योर है। इन सारे चीजों के बारे में कल ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये सारा मैथमेटिकल क्लास कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए। आप कोई क्वेश्चन है?